गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की शुरुआत हम 12 बजे से कर रहे हैं व्लॉग की, क्योंकि आज काफ़ी काफ़ी क्या रोज़ का वही काम रहता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा एनेस्थीसिया में जो लगा था कमर में वो दर्द करता है आजकल, तो थोड़ा देर से उठते हैं। और बस अभी काम करके अभी आए हुए हैं पार्लर में। आज तो अच्छी खासी धूप खिली हुई है। बस अभी आए हैं। समृद्धि दूध पी रही हैं। कल 25 दिसंबर, कल हम इनको सेंटा क्लॉज बनाएंगे। और जैसे कि सुबह का काम रहता है, सभी के घर में रहता है, तो थोड़ा बहुत आज वैसे भी पीरियड चल रहे थे तो वो खाना हमारे हस्बैंड ही बना देते हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगाना रहता है, इसीलिए हम नहीं बनाते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल हैं तो उनको कैसे हम लगाएंगे भोग ना बना के। बस आज वैसे भी बाल धुल लेते हैं, लेकिन आज दूसरा दिन था तो इसलिए बाल नहीं धुले। अब देखते हैं, परसों धुलेंगे, फिर उसके बाद बनाने लगेंगे। शाम का तो बना ही देते हैं, शाम को तो वो ले आते हैं कुरकुरे या कोई चीज़ लगा देते हैं। क्या कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हो नहीं पाता है। इसलिए जितना है भगवान को श्रद्धा से आप जो करेंगे वो स्वीकार करेंगे। बहुत ज़्यादा आडंबर करेंगे तो ना हमारे पास आडंबर करने के लिए इतना पैसा है और ना हम कर पाएंगे। समय भी तो होना चाहिए ना, पैसे के बाद तो समय भी है। समय मान लीजिए हम निकाल लेंगे, लेकिन आडंबर करने के लिए तो पैसा भी तो चाहिए, ये चीज़ वो चीज़ वैसा। और फिर हमारे पास छोटा सा बच्चा भी है, तो जो हमसे बन पड़ता है हम वो करते हैं। बस जैसे तैसे ऐसे चलता है, कोई वो नहीं है, कोई नहीं। बस श्रद्धा से आप जो लगाइए, श्रद्धा से आप एक मिश्री का थोड़ा सा मिश्री का दाना भी लेके रख देंगे ना, तो वो भी वो स्वीकार कर लेंगे। उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों के उसमें है कोई सजेशन हो तो वो बता दीजिए, जैसे इस समय पर हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते। देखते हैं वीडियो, लेकिन अब कमेंट नहीं करते हैं। तो जो ए बेटा क्या कर रही हो, देखिए निप्पल दबा रही हैं, दबा देती हैं उसमें बॉटल में, और सारा दूध गिर जाता है। पूरा एक एक बॉटल दूध गिरा देती है। बताइए ऐसे कैसे वो होगा। तो आज तो अच्छी खासी धूप है और ठंडा भी धीरे धीरे गलन हो रही है, गलन बढ़ रही है। बाकी बहुत ठंडी तो इस बार नहीं आई, गलन है। जैसे वहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ जब गलती है तो वो ही गलन हवा शीतलहरी यहाँ चलने लगती है। बाकी बहुत हो रही है। आज हमने वो नया वाला सूट पहना है, देखिए अच्छा लग रहा है। चलिए फिर बने रहिए वीडियो में, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। हाँ, आ गई। क्या हुआ? हाँ, कमरे में अब हम पियेंगे, दवा है वो पियेंगे। ये रही एक और ये रही दो। ये पानी में पीना है, यहाँ से थोड़ा सा, इतना सा पानी में 4 बूंद। फिर हम लोग चाय बनाएंगे। वो भी आ गई। बस ये है इतना। इसको पीने के बाद 10 मिनट का रेस्ट करना है, फिर दूसरी पीना है। चलिए फिर चलते हैं, चाय बनाते हैं। चलिए चलो बेटा, आओ यहाँ आओ। आओ, क्या करते हैं, चाय रख देते हैं, उसी में जो है 10 मिनट बीत जाएगा। इसमें थोड़ी सी मलाई है, यही ढक के रखे थे, जिसमें समृद्धि का दूध था। और ये रहा दूध। हम ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं चाय में, ज़्यादा क्या पानी डालने से क्या मरना है, बस इतना सा डालेंगे, हो गया। गैस ऑन कर देते हैं और फिर हम चाय पत्ती चीनी, हम बहुत ज़्यादा काम हम नहीं करते हैं, सब एक साथ डाल देते हैं। यहाँ पर ये रहा, बहुत छोटा किचन है भाई, क्या करें। कभी भगवान ने चाहा तो, क्योंकि चाहना ना चाहना उसी के हाथ में है, वही चाहे
ऊपर उठा दे वही चाहे नीचे गिरा दे। तो अपने हाथ पे कुछ है नहीं, सब ऊपर वाले की देन है। अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा, नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेगा, क्या कर सकते हैं। सोचिए जिसके पास वो ये भी नहीं है वो कैसे रहता है, क्या कर सकते हैं भाई। ये डब्बे हमें बहुत पसंद आए, अमेज़ॉन से मंगाए थे। पहले तो हमको लगा कि मतलब बेकार है, अच्छा नहीं निकलेगा, लेकिन अच्छा निकला। बस इसमें चम्मच नहीं देते हैं, चम्मच हमको मतलब अपने से ऐड करना पड़ता है। तो चम्मच हमारे पास थे तो हमने लगा लिया, नहीं तो चम्मच कहाँ, तभी वही स्टील वाला चम्मच करना पड़ता। चम्मचों के साथ देना चाहिए, ये छोटी सी इसी में इतने में ही एडजस्ट करना पड़ता है। और फिर कूटेंगे अदरक, तब तक हमारा 10 मिनट हो भी जाएगा। एक हाथ से बनता नहीं है। बिना अदरक की चाय हम ना गर्मी में पिए ना ठंडी में पिए, क्योंकि ये आदत सी पड़ गई है। ये दीजिए, उबाल आ गया, अब हम दवा भी पी ले। फिर से वही प्रोसेसर। किराएदार आ रहे हैं पर सिंगल आ रहे हैं, सिंगल उन लोगों को महंगा पड़ता है। वो लोग थे लेकिन बाद में जो है नाटक ज़्यादा करने लगे ना, जानते हैं स्टूडेंट, और फिर काफ़ी दिन से रह भी रहे थे, मतलब ज़्यादा दिन रहने लगते हैं तो फिर अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। इसीलिए कभी भी अगर किराएदार रखिए तो बहुत ज़्यादा दिन तक उन लोगों को रहने न दीजिए। ये लोग 6-7 साल 8 साल से रह रहे थे। ये बन गई हमारी चाय। ये है मेरा बेटा, लगती है ना बिल्कुल बेटा जैसी। मेरा बेटा ये तो है, मेरा बच्चा। नाटक देखिए। मम्मा 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 बोलती है लेकिन अभी भाव खा रही है। देखते देखते कितनी बड़ी हो गई ना, जब छोटी सी थी तब तो हम ब्लॉगिंग करते भी नहीं थे, और अब देखिए 2-3 महीने से करने लगे हैं। 2-3 महीने से क्यों, अक्टूबर से। पहले से करते होते तो फिर आपको इसकी पूरा वो दिखाते, और अब तो है भी नहीं। फ़ोटो भी शायद डिलीट हो गई हैं, कुछ ही फ़ोटो हैं। घर में हम लोग बिट्टू बिट्टू कहते हैं। आहा, ये क्या है? वो उस जो पीले रंग का जो टेडी बियर है ना, उसका नाम मुकुंदी है। अभी हम लोग कहेंगे भैया मुकुंदी को ले आओ, तो मुकुंदी को वो देखिए, भैया मुकुंदी कहाँ है, वो देखिए। वो जानती है इसका नाम हम मुकुंदी रखे हैं। ये साइकिल तो जैसे पहले जब नई नई आई थी, सो के उठती थी तो बस यही साइकिल चाहिए रहती थी। अब तो उसको पूछती तक नहीं है। हम्म, चलिए चाय लेके आते हैं। चाय बन गई हमारी। कहते हैं नशा जरूरी नहीं है कि लोग शराब और सब पिए, चाय का भी नशा होता है और बहुत बेकार होता है। सर उठा लेता है। अरे सर का तो नाम ही न लेना भैया, सर बहुत दर्द होता है यार। हाँ आ गई, देवी जी आ गए, बिट्टू आ गया। हाँ जलता है ना, कोई चीज़ गर्म रहता है तो उसको। चल ये रही हमारी चाय। आओ आ जाओ, आओ, हाँ आओ 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 आओ।
जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आओ। आज तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। वो देखिए दरवाजा अपने से बंद कर लेंगी। ये जा, चाय पी लेते हैं तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक? नहीं कि इनको इतना प्यास लग गई। चाय पानी पिए हम, और बिस्कुट ये भी एक एक खाई, आधा खाई। चाय भी थोड़ा सा ली, वो भी नहीं खाई। पानी पी रही हैं, पता नहीं कौन सा इनको प्यास लग गई। अब पियेंगी क्या, गिराएंगी के पार्लर में। चाय का भी नशा बहुत बेकार होता है, सही में। चाय का नशा कह रहे थे, बहुत बेकार होता है। पहले तो बहुत चाय पीते थे, अब तो उतना नहीं पीते हैं, तो कम हो गई है। पहले तो बड़ी वाली जो गिलास होती है ना, उससे भर भर के चाय हम पीते थे। क्या कर रही है, देखिए पानी गिरा रही है। जो है पहले शुरू से ही मतलब हम लोग क्या है ना, बाहर रहते थे। मतलब आप लोग को मालूम होगा कि उत्तराखंड का एक कुमाऊं एरिया था, रानीखेत, नैनीताल के पास वाला, अल्मोड़ा जिला। तो वहाँ पर रहते थे, वहाँ बगल में ही ब्रेड की फैक्ट्री होती थी। तो तब चवन्नी की ब्रेड मिलती थी एक, वो मोटी वाली, जिसको बंद भी कहते हैं। और हम छोटे रहे होंगे, मतलब लगभग 3 साढ़े 3 साल के रहे होंगे। लेकिन इतनी समझ थी कि हम वहाँ जाते थे, 1 रुपया मम्मी देती थी सुबह। तो सुबह साथ मतलब वहाँ ज़्यादा रोड वो नहीं थी, पहाड़ी एरिया था, बहुत ज़्यादा चालू रोड नहीं थी कि बाहर गाड़ी आती जाती हो। तो रोड आती जाती मतलब बहुत ज़्यादा चालू नहीं थी, गाड़ियाँ इतनी आती जाती नहीं थी। तो सुबह का वो रहता था, तो मम्मी हमको जो है 1 रुपया देती थी। जहाँ सुबह भैया ही जाते थे, कभी भैया चले गए, कभी हम चले गए। 1 रुपया देती थी, उसमें से 4 बंद आता था, तो हम खाते थे। जो जिसमें से चाय हमारी सबसे ज़्यादा होती थी। होता क्या था ना कि पहले आता था तो पहले हम खाते थे, जो बचता था वो भैया ले जाते थे। भैया को मिलता, चाहे 1 खाए चाहे 2 खाए, चाहे बस उसी ब्रेड पर हम जिंदा थे। सच में कहे, हम कोई खाना नहीं खाते थे। खाने में बस हमको क्या पसंद था, पराठा, और वही सब्जियों के बीच में से वही आलू बीन बीन कर वही खाते थे, और कोई खाना हम नहीं खाते थे। और शाम के टाइम भी वही होता था, जैसे स्कूल से वहाँ जो है सुबह होता था, तो शाम क्या कहते थे कि दिन में ही 11 साढ़े 11 12 बजे तक हम लोग आ जाते थे। फिर शाम को क्या होता था, मम्मी हमको ट्यूशन भेजती थी, वहाँ पे टीचर जो पढ़ाती रहती थी स्कूल में। तो वहाँ पर स्कूल से आते थे, सॉरी, स्कूल से आते थे। फिर दोपहर में अपना आराम आराम किया, क्योंकि ठंड का मौसम था, इतना काफ़ी ठंडा था वहाँ पर। तो क्या करते थे कि सो जाते थे, फिर शाम को उठते थे 3 बजे करीब। तो अब 3 बजे से सब 4 बजे से ट्यूशन जाना रहता था, 4 बजे वहाँ पहुँचना था। तो फिर वही सेम वही 1 रुपया देती थी, जाओ ले आओ। फिर वही हम लोग खाते थे, वही वही ब्रेड पे। सोचिए हम जिंदा रहते थे। शाम को बहुत करते थे वही, एक पराठा दे देती, पराठा की मतलब हल्का सा घी लगा के उसमें रोटी में, वही कहती थी वही पराठा है। तो वही हम खाते थे, वही खा के हम लोग जीते थे। भैया तो खा लेते थे, हम नहीं खाते थे खाना वाना। तो बहुत, फिर इसके बाद वहाँ से ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। फिर मतलब हाँ, एक दिन क्या हुआ कि पराठा के मतलब छूटा भी, ब्रेड तो नहीं हमारी छूटी। एक दिन हम जो है, हाँ हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, मतलब पापा का ट्रांसफ़र हुआ, सॉरी, पापा का ट्रांसफ़र हुआ। ये वो कुमाऊं एरिया था, ये फिर गढ़वाल एरिया आया। आपका श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल, टेहरी, उत्तरकाशी। तो ये टेहरी उस साइड पड़ता था, पौड़ी गढ़वाल इस साइड पड़ता था। अलकनंदा के उस साइड जो है टेहरी पड़ता था, और इस साइड पौड़ी जिला पड़ता था। वो पौड़ी जिला में पड़ गया श्रीनगर, गढ़वाल। तो जब वहाँ आए हम लोग,
अब वहाँ ब्रेड तो थी नहीं, फैक्ट्री की ब्रेड ताजी वहाँ मिल जाए। देखिए कुछ भी हो, जो ताजी ब्रेड होती थी उसकी जो है बात ही अलग होती थी, उसका स्वाद अलग होता था। यहाँ हम लोगों को वो ब्रेड मिले ना, तो फिर वही फिर पैकेट वाली ब्रेड खाना शुरू किया। फिर धीरे 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 हमारे अंकल जी आए। अंकल जी कभी वहाँ श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में आए, तो क्या हुआ, वहाँ तो ब्रेड मिलती नहीं थी, वही पैकेट वाली ब्रेड। फिर धीरे धीरे हम वो बिस्कुट खाना शुरू कर दिए। हाँ, जब अंकल जी जब बिस्कुट ख़त्म हो जाता था तो कहते थे कि अरे वो हमने ट्रक पे लदाया है ना, वो जाम में फंसा है, सुबह तक आ जाएगा। तो फिर खाना हमने कभी स्टार्ट किया, खाना तब तक भी हम नहीं खाते थे। पराठा मिलता था टिफ़िन में, तभी हम जो है खाते थे। अगर रोटी मिल गई तो फिर वो टिफ़िन वैसे के वैसे ही वापस आ जाता था। तब फिर क्या हुआ, अरे ये तो परेशान कर रही है, बात नहीं करने दे रही है। फिर जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बंटवारा है, जो उस टाइम के लोग होंगे उनको तो मालूम होगा वो। उस वक्त हम लोग वहीं थे। बाप रे, ज़बरदस्त का कर्फ्यू लगता था। ये कर्फ्यू क्या है, जो ये कोरोना में कर्फ्यू लगता था वो क्या है? कुछ नहीं। उस समय सिर्फ 1 घंटे की ढील दी जाती थी, उसी में आदमी सर सामान लेता था। उसके बाद फिर अपने घर के अंदर। मत करो बेटा, क्या है? अरे 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 छोड़ो। तो उसी में क्या हुआ, तो फिर मम्मी जो है, हम लोग फिर हुआ तो हम लोग यहाँ चले आए थे, इलाहाबाद चले आए थे, क्योंकि महीनों 2-3 महीने स्कूल बंद रहे थे। फिर वहाँ रहने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि बड़ी दिक्कत होने लगी थी। फिर हम लोग यहाँ आ गए। तो यहाँ से जब स्कूल खुला, 1 महीना 2 महीने बाद स्कूल जब खुला, एडमिशन वगैरह हो गया था, क्योंकि जुलाई के बाद एडमिशन हो गया था शायद। हाँ, एडमिशन हो गया था। जब स्कूल खुला फिर हम लोग जो है यहाँ से गए। सिर्फ हम और भैया गए थे उस समय, मम्मी यहीं थी। अब जब पापा के साथ पढ़े ना, तो हम सब खाना खाना शुरू कर दिए। वो जो बना था तो चुपचाप डर के मारे खाना खाने लगे। धीरे धीरे तो खाने लगे। और फिर मम्मी आई, काफ़ी दिन बाद, महीनों बाद आई। तब हम जो है खाना, तो मम्मी आई तो मम्मी को बड़ा हैरानी होती थी कि अरे तो खाना खाने लगी। कहे अरे पहले ही छोड़ के गए होते तो ये खाना खाने लगती। तो हम खाना खाने लगे तब, मतलब पापा आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि हम गोभी वगैरह सब्ज़ी चावल कुछ खाते ही नहीं थे, सिर्फ वही पराठा, आलू बीन बीन के, उसी सब्जियों में से आलू बीन बीन के मम्मी दे देती थी, वही हम खाते थे। बस पापा के साथ वो रहे ना, और हमारा खाना खाना शुरू हो जाना। फिर हम खाना खाने लगे धीरे धीरे। ज़्यादा नहीं खाते थे, तो फिर भी जैसे ज़्यादा तीखा हो जाया करता था। तो ये है कि हाँ, जो सिर्फ ब्रेड और बिस्कुट पे जिंदा रहते थे, उससे अच्छा खाने लगे थे। तो मम्मी क्या करती थी, जो हर संडे को, जैसे सब संडे को सभी रहते थे, तो अपना कभी कुछ आलू का पराठा, कभी आलू की कचौड़ी, या फिर जो भी था, जो भी उनको फैंसी नाश्ता उनको नहीं आता था बनाना। भाई हम क्यों झूठ बोले, क्योंकि वो गांव से अटैचमेंट था उनका, वो इतना नहीं बना पाती थी। तो जो उनको आता था, जैसे आलू का पराठा है, अच्छा बनाती हैं आलू का पराठा। अगर आप लोग उनका एक ठो खा लेंगे तो इतना मतलब हैवी बनाती हैं, इतना कि अच्छा खासा खाने वाला 2 से ज़्यादा नहीं खा सकता है। तब मोटा होता है, करीब इतना मोटा होता है आलू। और ये नहीं कि प्रॉपर भरा रहता है, कहीं खाली है या कहीं वो है, ऐसा नहीं। वो पूरा प्रॉपर भरा रहता है, पूरे में आलू भरी रहेगी, और एकदम जैसे फूल जाता है। हम लोग तो कभी कभी बनाते हैं तो उतना नहीं फूलता है, लेकिन उनका जितना वो बनाएंगी वो पूरा फूलता है। तो ऐसे बनाते हैं। धीरे धीरे खाना हम लोग स्टार्ट कर दिए। फिर हम भैया तो खाते ही थे, हम ही। फिर उसके बाद यहाँ आए, पहले क्या था, दूध नहीं पीते थे। धीरे धीरे खाना पीना समय के साथ साथ सब बदलता जाता है। जो चाय यहाँ आए थे तब तक भी हम काफ़ी चाय पीते, तो हमारे चाचा लोग कहते थे कि 1 गिलास चाय पीती है, 1 गिलास चाय पीती है, कह कह कर हमारा छुड़ा दिए। अब तो मन भी नहीं होता है, बस जो खा लिया।
सुबह पी लिया चाय, शाम को चाय, बस। अगर अब चाय ये है कि हाँ नशा, जैसे जो हम कह रहे हैं कि चाय का नशा होता है, तो वाकई में नशा होता है चाय में। अगर चाय की लत लग गई तो उस टाइम तक उसको आपको लत लगी रहेगी तो मिल जाए, और नहीं मिलती तो सर उठा लेता है। जैसे कभी व्रत रहता है तो चाय की लत लगी रहती है ना शाम को, तो फिर वो घुमाए रहता है, तो ऐसा होता है। देखिए इनको। खैर अब तो चाय भी छूट गई, टीवी भी इतना देखते थे वो भी छूट गया, सब टेंशन ने जगह ले ली सब चीज़ की जगह। ये है कि कहते हैं कि इंजॉय अगर करना तो बचपन में ही आदमी इंजॉय करता है। इसमें अभी ये सब है, देखिए अभी अच्छा लग रहा है। जब बड़ी होंगी, शादी ब्याह होगा, तो फिर हम लोगों की तरह ये भी ऐसे ही टेंशन से रहेगा। क्या करें, समझ में नहीं आता है कब टेंशन ने घर बना लिया हमारी लाइफ में, कुछ पता नहीं चला। 2005 से घर बना लिया, उससे पहले तो ठीक था, होता है सबके घर में होता है, लेकिन हमारे पर्सनल लाइफ हमारी टेंशन से 2005 के बाद, क्योंकि 2005 में हमारी शादी हुई, परिवार नहीं सही मेरा, बाकी सब तो ठीक है, हस्बैंड ठीक है, क्या कहें, उससे आगे कहना भी नहीं ठीक है, नहीं तो बार बार वही चीज़ कहना भी नहीं सही रहता है। अब जो है जैसा है उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आज का डिनर हम सिर्फ मैगी बनाएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे उसको हम कैसे बनाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मैगी। इतनी सारी नहीं बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और चाहिए हमें प्याज, हरी मिर्च, मटर, गाजर और टमाटर, जो आपके पास सब्ज़ी अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। और ये रहा तेल, हमने कढ़ाई में डाल के गैस ऑन कर दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। और मैगी का नाम है 2 मिनट का, लेकिन 2 मिनट में बनती नहीं है। अब डालेंगे हम लोग अपना प्याज, ये डाल देंगे प्याज को हल्का सा फ्राई किया करेंगे। फ्राई हो गया है, अब हम मटर डाल देंगे। ये देखिए इतनी सी मटर है, और साथ में उसी साथ हम गाजर भी डाल देंगे, ताकि हमारा अच्छे से, बहुत ज़्यादा तो पकाना नहीं है वरना पूरा उबल जाता है। थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। थोड़ा सा हम मसाले भी डालेंगे, मसाले में थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा नमक डालेंगे, क्योंकि मसाले में तो ऑलरेडी नमक होता ही है, मैगी में भी नमक होता है, लेकिन हम लोग इतना सब्ज़ी डालते हैं ना तो वो नमक कम पड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, नमक डाल देंगे पहले, अपना समझ के डालना है वरना बहुत तेज़ हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, आप अपने अंदाज से डालिए। ताकि हमारा हल्दी जो है पक जाए, वरना वो कच्ची। ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, बस इसको भी साथ में पका लेंगे। देखिए मटर फूटने लगे ना, मटर बहुत जल्दी होती है। टमाटर भी डाल देंगे, क्योंकि टमाटर तो गलना ज़रूरी है ना। बस टमाटर को डालने देंगे, फिर इसके बाद हम लोग मैगी डाल देंगे। थोड़ी देर इसको हम लोग चलाएंगे। थोड़ा गल गई हैं, अब हम मैगी डालेंगे।
गैस को कम कर देंगे। ये देखिए, जितना आपको बनाना हो, जितना आपके फैमिली मेम्बर हों, उसी हिसाब से मसाले हम इसके बाद में डालेंगे। फूट गई हैं सारी, इससे थोड़ा सा अंदाज़ा कम मिलता है। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग पानी डालेंगे। डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी डालना है वरना थोड़ा सा बस डूबने भर है, हमारी मैगी डूब जाएगी ना। ये देखिए थोड़ा सा और डाल देते हैं। बस इतना बहुत है। ये देखिए डूब गया है ना, सब डूब गया है। बस अब क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा गैस को तेज कर लेंगे। चलिए मसाला को काट के हम लोग रख लेते हैं। कितना मसाला डालेंगे, करीब 3 4 5 पैकेट डालेंगे। ये लगभग हमको लग रहा है 4 बचा हुआ है। उबाल आने लगा है। अब इस स्टेज पर हम मसाला डाल देंगे। मसाले में हमने 9 पुड़िया मसाला इसमें रखा हुआ है और ये सारा हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। बस अब इसमें हम पानी सूखने तक का इंतज़ार करेंगे। अब आप चाहें तो इसको जूसी मैगी भी बना सकते हैं कि मतलब पानी ज़्यादा कर दीजिए और जूसी मैगी खाइए, वो भी अच्छी लगती है। जैसे कहते हैं ना सूपी नूडल्स, वही मैगी सूपी नूडल्स आता है ना। बस इसको थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और पानी ना सूखने दीजिए। मैगी पकने का इंतज़ार करके आप पानी जितना आप चाहें उतार लीजिए। लगभग बन के तैयार है। बस इतना पानी में हम रखेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सूखा नहीं खाते हैं। और इस स्टेज पर हम ये हरा धनिया डाल देंगे। हो गया, इसको मिक्स कर देंगे और हम गैस बंद कर देंगे। बस ये कर दी हमने, गैस ऑफ। हो गई हमारी मैगी बनके तैयार। बस फिनिश। टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। हालांकि कोई दूसरा रहता है तो वो टेस्ट करता है, यहाँ तो हम ही टेस्ट करेंगे ना। टेस्ट करना क्या मतलब, बन गई कुल मिला के। काफ़ी अच्छी खासी गर्म है। ये उठाया हमने चम्मच, काटा नहीं लिया है। सबसे समस्या ये है। ये रही देखिए। हाँ ठीक है। और दिन तो कभी कभी क्या होता है, नमक कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आज एकदम परफेक्ट है। तो फिर ये रहा आज का हमारा व्लॉग। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।